चलो इस वीडियो में समझते हैं कि एनवीएस एग्ज़ाम को पास करना इजी है कि हार्ड है। इसका सिलेबस पैटर्न क्या है, ऑन ड्यून एग्ज़ाम का, पब्लिक एग्ज़ाम का, और इसके क्वेश्चन पेपर कैसे डिज़ाइन करे जाते हैं, परसेंटेज कितना है एनवीएस में पास होने का 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स का और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स का। चलो इस वीडियो में एक एक करके समझते हैं। तो एनवीएस का सिलेबस पैटर्न जानने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर आपको 10वीं क्लास का एनवीएस का सिलेबस पैटर्न जानना है कि सिलेबस कैसे होता है, तो सेकेंडरी कोर्सेज़ पे क्लिक करोगे, और अगर आपको 12वीं क्लास का जानना है तो सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज़ पर क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे और भी कोर्सेज़ के दिए गए हैं। आप जो भी एनवीएस से कर रहे हो उसका सिलेबस पैटर्न देखने के लिए आपको यहाँ पे उस कोर्स के लिंक पर क्लिक करना है। कोर्स के लिंक पे क्लिक करोगे तो जैसे कि यहाँ पे हम 12वीं क्लास के लिंक पे क्लिक किए हैं, और 12वीं क्लास में जो जो सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोग को ऑफ़र करे जाते हैं एनवीएस में एडमिशन के टाइम, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब जो भी आपके सब्जेक्ट है वो यहाँ से देख कर यहाँ चूज़ कर लोगे। जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास जो है कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस पे हम क्लिक करेंगे, और कंप्यूटर साइंस पे हम जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऐसा हमें लिंक मिलेगा, सिलेबस वेरिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, और इस पीडीएफ को ओपन कर लेना है, और सभी सब्जेक्ट के ऐसे ही डाउनलोड होंगे इसी तरीके से, ठीक है। 10वीं क्लास का भी और 12वीं क्लास का भी। अब देखो यहाँ पे सिलेबस पैटर्न, यहाँ पे देखो ये सिलेबस पैटर्न में आप लोग को मिलेगा, ये देख लो। सिलेबस पैटर्न में आपको मिलेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन से सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। जैसे कि टीए में जो होता है ना, 40% यहाँ पे सिलेबस दिखा रहा है। टीएमए का मतलब आप लोग का असाइनमेंट होता है। ये टीएमए वाले जो 40% के लेसन दिखा रहे हैं, ये आपको नहीं पढ़ने होते हैं। ये आप लोग को एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए नहीं पढ़ने होते हैं। तो 40% जो सिलेबस है टीएमए का, यानी कि असाइनमेंट का, ये आप लोग के सिर्फ असाइनमेंट के लिए ही होते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं से देख के लिखना होता है। इसके लिए आपको कोई भी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्ज़ाम में ये नहीं आता है टीएमए वाले जो 40% के यहाँ पे सिलेबस दिखा रहे हैं। आपके एग्ज़ाम में आएगा क्या, तो पब्लिक एग्ज़ाम 60% करके जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, सिर्फ यही सब्जेक्ट आप लोग के एग्ज़ाम में आएंगे, और यही सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना होता है। और ऐसा नहीं है कि ये कंप्यूटर साइंस के साथ ही है, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ही है, सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही है कि एनवीएस के सिलेबस में से 40% सिलेबस आपको पढ़ना ही नहीं है। जैसे कि अगर आपके कोई सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है तो 10 में से चार चैप्टर तो आपको पढ़ना ही नहीं है, 6 चैप्टर आपको सिर्फ पढ़ना है, और वो 6 चैप्टर ही आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा। बाकी जो 4 चैप्टर है वो आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। तो सिलेबस पैटर्न का ये है, सभी का मैं बता रहा हूँ, 10वीं का भी और 12वीं क्लास का भी, कि 100% सिलेबस में से आपको सिर्फ 60% सिलेबस पढ़ना है। तो सिलेबस से तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि एनवीएस में आप लोग के लिए पास होना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई आपको कम करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँ कि अगर आप सीबीएसई से पहले पढ़ाई करके आए हो यहाँ पे, ठीक है, या फिर स्टेट बोर्ड से अपनी पढ़ाई करके आए हो, है ना, तो उस केस में आप लोग को और आसान होगा, क्योंकि सीबीएसई का और स्टेट बोर्ड का जो चैप्टर्स है, जो सिलेबस है, वो एनवीएस से मैच करता है, और काफ़ी हद तक एनवीएस से मिलता भी है, ठीक है। सिलेबस तो इसका कम है ही, एनवीएस का सिर्फ 60% पढ़ना है, प्लस आप लोग के सीबीएसई से और स्टेट बोर्ड से भी काफ़ी हद तक इसका सिलेबस मैच करता है। ऑलमोस्ट सेम होते हैं सारे सारे जो आप पढ़ के आए हो 12वीं क्लास में पहले, स्टेट बोर्ड से या फिर सीबीएसई बोर्ड से, वो सारे सिलेबस के चैप्टर आप लोग को यहाँ पे सेम मिलेंगे, ठीक है। सिलेबस तो कम है ही, और सिलेबस भी सेम ही है अगर आपने पहले कहीं से पढ़ाई किए हो तो सिलेबस का आपको पता चल गया। एक आपके पास प्लस पॉइंट है कि सिर्फ आपको सिलेबस का 60% पढ़ना है, 40% आप लोग को पढ़ना ही नहीं है। यानी कि 10 चैप्टर है तो 10 में से सिर्फ 6 चैप्टर की एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है, बाकी आपको पढ़ना ही नहीं है। अब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न यहाँ पे जान लो कि एनवीएस क्वेश्चन पेपर कैसे बनाती है। तो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है एनवीएस में, उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। 10वीं क्लास का भी यहाँ पे अवेलेबल है और 12वीं क्लास का भी अवेलेबल है। सपोज करो कि हमारे पास 10वीं क्लास में
साइंस है, ठीक है। साइंस का एक क्वेश्चन पेपर हम निकालते हैं यहाँ से और देखते हैं इसमें कि पैटर्न क्या है। अब देखो यहाँ पे जो सिलेबस मैंने बताया हूँ आप लोग को वो बिल्कुल सेम है ना। सिलेबस आप लोग को स्टेट बोर्ड से मैच करता हुआ मिलेगा या सीबीएसई से पहले आपने पढ़ाई की हो तो उससे वो मैच करता हुआ मिलेगा। प्लस आप लोग को 60% पढ़ाई करनी है और 60% के बेस पर ही आप लोग का क्वेश्चन पेपर एनवीएस आपको बना के देगी। क्वेश्चन पेपर की बात करोगे तो बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पढ़े जाते हैं यहाँ पे। अगर आपने पढ़ाई कर रखी हो तो, पढ़ाई नहीं किए हो तो उस केस में फिर ये आपको हार्ड लगेगा, ठीक है। बाकी ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है आपको थोड़े से कन्फ्यूजन वाले लग रहे होंगे, लास्ट में जब जाओगे ना तो क्वेश्चन आपको काफ़ी हद तक ये आसान वाले देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पब्लिक एग्ज़ाम हो फिर ऑन डिमांड एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है ना बिल्कुल आसान पैटर्न ही यहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ की गारंटी है कि अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लिए, ठीक है, यानी कि सिलेबस का 40% पढ़ लिए, 30% पढ़ लिए, ठीक है, और आपको थिंकिंग करना आता है तो उस केस में आप बहुत अच्छे से पेपर को अटैम्प्ट करके आ सकते हो और पास तो बिल्कुल हो जाओगे। पास होने से आपको बिल्कुल भी कोई नहीं रखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बिल्कुल ये है। अब देखो यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। ओल्ड सिलेबस के बेस पर भी है और न्यू सिलेबस के बेस पर ही है। अभी कुछ सब्जेक्ट के जो है सिलेबस चेंज भी हुए हैं, खैर उसको आपको यहाँ पे नोट डाउन नहीं करना है। सिलेबस जो है ओल्ड वाला भी फॉलो किया जा सकता है, न्यू वाला भी फॉलो किया जा सकता है, आप जिससे भी करना चाहो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ना तो ये 6 नंबर के जो क्वेश्चन है ना ये आप लोग को आते होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आप लोग को आसान ही मिलेगा, पैटर्न बिल्कुल आसान ही मिलेगा। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हो समझदारी से तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लगता है प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। टाइम बिल्कुल मिनिमम टाइम में ही कर सकते हो, यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए 1 हफ्ता ही काफ़ी है, ठीक है। यानी कि जैसे कि साइंस आपने लिए हो तो 1 हफ्ते में आप प्रिपरेशन करके आप मतलब साइंस का सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे के पास हो सकते हो एनवीएस में। पैटर्न यही कहता है एनवीएस का, सिलेबस भी यही कहता है, क्वेश्चन पेपर भी यही कहता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप लोग जो एनवीएस में पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उनका परसेंटेज क्या है, कितने स्टूडेंट्स पास होते हैं, कितने स्टूडेंट्स फेल होते हैं, ठीक है। सिलेबस पैटर्न बता दिया है मैंने आपको, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बता दिया हूँ, बिल्कुल आसान है। सिलेबस तो बहुत ही कम है और अगर आपने पहले पढ़ाई किए हो सीबीएसई बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से तो फिर आप लोग के लिए और आसान बात हो जाएगी, क्योंकि आप लोग को काफ़ी हद तक वो मैच करता हुआ मिलेगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। पढ़ाई करते समय, प्रिपरेशन करते समय कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। और एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे तो हर पेपर में आपको मिलेंगे ही जो आपके दिमाग से, सर के ऊपर से जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन है वो आप लोग के सिलेबस में से ही कवर करे जाएंगे, जो 60% सिलेबस है उसमें से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एनवीएस में कितने स्टूडेंट्स पास होते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद कितने स्टूडेंट्स फेल होते हैं। तो ये देख लो, ये अभी हाल ही में एनवीएस ने जो है आप लोग के लिए रिलीज़ किया है और बताया कि 2023 में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, 2024 का भी रिलीज़ करेगी। देखो यहाँ पे 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स का परसेंटेज जान लो कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पास हुए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एडमिशन लिया था 86,000 लोगों ने, ठीक है, और 47,000 लोग जो है पास हुए। पासिंग क्राइटेरिया यानी कि जो सर्टिफाइड हुए हैं 10वीं क्लास में, वो यहाँ पे इनका परसेंटेज बनना है 55% ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे पास हुए हैं, ठीक है। अब ये जो 55% का यहाँ पे बता रहा है ना ये कि 10वीं क्लास में पास हुए, काफ़ी सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम ही नहीं दिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो इस तरीके से आपको दिया गया है। 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के देखोगे तो ऑलमोस्ट 65% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास हुए हैं इस साल एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है। तो परसेंटेज काफ़ी हद तक अच्छा है। अगर आपको गाइडेंस मिलेगा तो आप बिल्कुल आराम से पास हो जाओगे, और गाइडेंस के लिए तो मेरा चैनल है ही, मैं हूँ ही आप लोग के लिए, वो तो मैं आपको प्रोवाइड करता ही रहूँगा, ठीक है। परसेंटेज यही कहता है कि 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स भी ऑलमोस्ट पास हो ही रहे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। और 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स का परसेंटेज आप देख ही पा रहे होंगे, 65% ऑलमोस्ट है जो स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। तो परसेंटेज काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव दिया गया है एनवीएस की तरफ से, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो है पास हुए हैं। इसमें जो एडमिशन लेते हैं ना काफ़ी हद तक तो एग्ज़ाम देते ही नहीं है, ठीक है। तो ये हाल है एनवीएस का, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता नहीं है। थर्ड पार्टी जो भरे पड़े हैं वो हर चीज़ के लिए पैसे मांगते हैं, मोटे मोटे रकम मांगते हैं और कुछ वो देते नहीं हैं। तो
एनीवे से अगर आप सोच रहे हो 10वीं क्लास करने का या 12वीं क्लास करने का, तो आप बिंदास एडमिशन ले लो, ठीक है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो और ईमानदारी से एग्ज़ाम दो, ठीक है। आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। होपफुली चीज़ें आप समझ गए होंगे। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में।